जिनके पास डायरी पेन नहीं है वो ले लो, थोड़ा लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या तो कोई रिकॉर्ड कर लेगा। रिकॉर्डिंग लगा दी। हाँ नहीं इन्होंने लगाई। हाँ मैंने लगाई, तिरछा आ रहा है, एकदम और लगा ली थोड़ा ऐसे हो आता रहा तुम्हारा हम कर दो। अगर आप नॉर्मल क्राउड से, आप देखिए कितनी आबादी है इलाहाबाद, 50-60 lakh पीपल, एंड हम सब क्या है पहले उस भीड़ का एक हिस्सा था। तो अगर हम एक्स्ट्रा प्राइस पे करते हैं लाइफ में, तो हम उस भीड़ से निकल के एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ जो है वो जीते। तो अगर आपको सेलिब्रिटी वाली लाइफ चाहिए और लाइफ में जितने भी आपके ड्रीम्स हैं, आपके बच्चों के ड्रीम्स हैं, आपके पेरेंट्स के ड्रीम्स हैं, अगर आप उनको रियली में अकम्प्लिश करना चाहते हैं तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हैं, उससे डबल मेहनत आपको फिर इस बिजनेस में भी करनी है। अगर आपको उस लाइफ से छुटकारा चाहिए, अगर वो आपको लाइफ पसंद है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, कंटिन्यू। और अगर वो लाइफ आपको पसंद नहीं है तो फिर कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? और उसमें इट इज नॉट ए इजी थिंग, ये इजी नहीं है। एंड एनीथिंग वर्थवाइल इज नॉट इजी, ठीक है? स्मगलिंग करके पैसा बना लो, कुछ और करके बना लो, इधर उधर हथकंडे बना के बना लो, वो तो 1000 and lakhs ऑफ वेज है, राइट? इजी वे है, बट उनका एंड रिजल्ट बहुत ही भयानक होता है। जी। ठीक है? अगर आप सच्चाई, ईमानदारी से, लीगली, एथिकली, ऑनेस्टी के साथ अगर अपने सारे ड्रीम अकम्प्लिश करना चाहते हैं तो दुनिया में इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं। अब देखिए, हो सकता है कि यू माइट बी फीलिंग सम सिचुएशंस, हो सकता है, और जब तक लाइफ रहेगी तब तक सिचुएशंस रहेंगी। अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। आप सब लोग करण को जानते हैं और श्री कृष्ण जी को जानते हैं जी। करण एक बार श्री कृष्ण जी को मिला, उनको बोला, माधव, मैंने सारी जिंदगी अन्याय ही अन्याय फेस किए। बचपन में मैं पैदा हुआ, मेरी माँ ने मेरे को नदी में फेंक दिया। फिर उसके बाद मेरे को द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी कि तुम तो अपना वो नहीं, हाँ, तो आप तो क्या कहते हैं उनको, क्षत्रिय नहीं। तो हर जगह पे मेरे को मेरी माँ ने, समाज ने मुझे हर जगह पे लेट डाउन किया, मेरी बेइज्जती हुई या मेरे को मतलब नीचा दिखाने की कोशिश हुई। तो श्री कृष्ण जी तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, तो कहते तूने कह दी अपनी बात, अब तू मेरी सुन ले। मैं तो जब पैदा हुआ, मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे को मारने के षड्यंत्र चल रहे थे। और पैदा मैं जेल में हुआ, जेल की सलाखों में हुआ, और माँ बाप मेरे दोनों बेड़ियां लगी हुई थी। और फिर उसके बाद मेरे को वहां से मेरे माँ बाप से अलग कर दिया गया, और सारे काम मुझे खुद करने पड़े। गाय चरानी पड़ी, उनका गोबर इकट्ठा करना पड़ा, जो भी तमाम चीजें मेरे को खुद करनी पड़ी। और फिर यहाँ एंड नहीं था, कभी एक राक्षस कभी एक राक्षसन मेरे पे हमला करते ही रहे, हमेशा, कॉन्टिन्यूसली, राइट? और तू बता कि मेरे साथ कम हुई, लेकिन तेरे और मेरे में एक अंतर है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि मैंने हर चीज को जिंदगी में पॉजिटिव लिया और तूने हर चीज को नेगेटिव लिया। ये फर्क है तेरे और मेरे। सिचुएशन मेरी तेरे से भी वर्स थी,
ठीक है, मैंने हर चीज को पॉजिटिव लिया और तूने हर चीज को नेगेटिव से देखा, और तूने उसकी ढाल बना के तो आपने एक असत्य का, एक अधर्म का साथ दिया, जबकि मैंने धर्म का साथ दिया। राइट? तो जिंदगी में जब भी आप किसी मोड़ पे जाओगे, आपके पास सामने दो रास्ते हैं, एक आसान रास्ता और एक डिफिकल्ट रास्ता। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, आसान चुनते हैं कि डिफिकल्ट चुनते हैं। आसान चुनेंगे तो फिर ये नहीं मिलेगा, अगर डिफिकल्ट चुनेंगे तो ये सारा कुछ आपके लिए। तो आप सोचिए, अभी देखिए कितना टाइम हो गया, हम लुधियाना से आए हैं, है ना, इलाहाबाद में यादव जी हमारे भाई हैं छोटे, तो इनके कारण आज हमने अपना पूरा शेड्यूल रीशेड्यूल किया आप लोगों को मिलने के लिए। हमारा जो प्रोग्राम था, अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा हुलिया भी बिगड़ा हुआ है क्योंकि हम 10 दिन की यात्रा करके आ रहे हैं, भारत गौरव यात्रा। तो you have created this moment which we will remember and you will also remember. और आपको इसके लिए दिन रात मेहनत करनी है। We know कि कोविड के बाद, ईडी की एक्शन के बाद और 2-4 और छोटे मोटे जो भी हुए, उसके बाद आई नो कि बिजनेस उस लेवल पे नहीं है जिस पे होता है, बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। जिन्होंने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिन्होंने करोड़ों के शोरूम बनाए हुए हैं, जिनका करोड़ों रुपया लगा हुआ है, उनका देखिए आप, उनका भी बहुत बुरा हाल। ठीक है, हमने तो लगाया ही कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने सिचुएशंस को अप फ्रंट लेना है, क्योंकि सिचुएशन में ही अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। अपॉर्चुनिटी आपको, जब भी कोई चीज आपको मिलेगी वर्थवाइल, तो उसके लिए पहले भगवान आपकी परीक्षा लेंगे कि आप इस लायक भी हो कि नहीं। अब मान लो मेरी टीम में 70-80 हजार परिवार, तो भगवान मुझे ऐसे नहीं कि एक दिन में 70-80 हजार परिवार देगा, वो धीरे धीरे देगा। पहले 2-4-5 लोगों का ग्रुप बनाएगा, फिर 10-20 का बनाएगा, 100-200 का। हर बार वो टेस्ट कर रहा है कि इसके क्या ये बंदा काबिल भी है इतने सारे लोगों के ड्रीम्स को जो गाइड करने के लिए। राइट? लोग जो है, देखो, अपनी पूरी जिंदगी दे रहे हैं, लाइफ दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, पैसा भी लग रहा है। तो क्या इसके कंधे इतने मजबूत हैं कि इसको बड़ा ग्रुप दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? अगर आप वहां पे फेल हो जाते हैं तो आपको बड़ा ग्रुप नहीं मिलेगा कभी। पर अगर आप उस बड़े ग्रुप को संभालने की क्षमता रखते हो, डिस्पाइट ऑल ऑड्स, राइट, इट इज नॉट रोजी रोजी, बार बार कह रहा हूं, डिस्पाइट ऑल ऑड्स, अगर आप फिर भी लगातार लगे रहते हैं एंड यू क्रिएट ए बिग टीम। हमारा बिजनेस है क्या? एक बिग टीम बनाने का है, राइट? टीम, फिर टीमें बनाने का है। 3 टीमें बनाओ, 3.5-4 लाख रुपए महीने का, लगभग 50 लाख, 60 लाख। किसको अच्छा लगता है? 50-60 लाख इन ईयर। फिर 6 टीमें बनाओ, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ साल का, 10 लाख रुपए महीने का, राइट? तो वो टीमें जो है आपको बनानी आनी चाहिए। तो बनेगी कैसे? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इफ यू मेक इट डिफिकल्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट इफ यू मेक इट इजी, इट विल बी डैम इजी। तो वो क्या है? वो हम जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा हम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स सुनेंगे, और जितने ज़्यादा हम सेमिनार्स, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उनको पूरी शिद्दत के साथ आप सुनते हो और इम्प्लीमेंट करते हो,
राइट? अगर आप जूम पे सिर्फ ज्वाइन कर दिया और इधर उधर घूम रहे हैं कि बस ठीक है अपलाइन को दिखाई दे रहा है इस बंदे ने मीटिंग ज्वाइन की है, आपका अता पता ही नहीं है कहाँ पे है, सो दैट मीन्स यू आर नॉट चीटिंग योर अपलाइन, यू आर चीटिंग योरसेल्फ। और जब भी आप अपने आप को चीट करोगे तो वो कभी भी आपको ब्लेस नहीं करेगा। You can cheat me, I can cheat you, but at least I should be fair with myself, right? तो जूम की मीटिंग्स होती हैं, आप अगर प्रॉपर अटेंड नहीं करते तो ये टेलीपैथी का बिजनेस है। तुरंत आपकी डाउनलाइन को पता चल जाएगा कि मेरा अपलाइन सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है, वो मीटिंग में नहीं है, और तुरंत वो भी गायब हो जाएगा और उसका डाउनलाइन भी ऐसे ही हो जाएगा। डुप्लीकेशन, जितनी नेगेटिव डुप्लीकेशन है दैट स्प्रेड्स वेरी फास्ट। नेगेटिविटी ऑलवेज स्प्रेड्स वेरी फास्ट, और पॉजिटिविटी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, गेहूं आपने बीजना है, कितनी मेहनत लगती है। राइस बीजना है तो उसके लिए कितनी मेहनत लगती है। पर अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे दैट्स वेरी इजी, तो कांग्रेस ग्रास तो अपने आप, इट इज ऑटोमेटिक, उसके लिए तो कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, राइट? ऐसे ही ये जो हमारा ब्रेन है, इट्स ए बिग फील्ड, ये भी एक खेत है, राइट? फील्ड है। अगर हम इसमें पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव बुक्स, पॉजिटिव सीडीज, वीसीडीज एंड पॉजिटिव एसोसिएशन नहीं डालेंगे, नेगेटिव इज ऑटोमेटिक। तो आप मेरे साथ 5 मिनट बैठेंगे, मैं बता दूंगा कि आपने पिछले हफ्ते कितनी सीडी सुनी, कितनी बुक्स पढ़ी और कितनी मीटिंग अटेंड, ऐसे बता दूंगा, जबकि मैं आपको कभी मिला ही नहीं, क्योंकि वो आपके चेहरे से झलकना शुरू हो जाए। अगर सुन रहे हैं तब भी झलकेगा, अगर नहीं सुन रहे तब भी झलकेगा, राइट? देखिए, आप, मेरे को पता नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, हो सकता है यहाँ पे कोई 10,000 से लेके 50,000, 1 लाख रुपए तक बना रहे हो, या इससे भी ज्यादा वाले हो, या इससे कम वाले भी हो सकते हैं। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़। आप सोचो उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप कितने पापड़ बेलते हैं, जो भी आप कमाई करके घर में लाते हैं, उसके लिए आप सोचिए कितने पापड़ बेलते हैं, है ना? आपको पता ही नहीं होता कि कब सुबह हुई और कब रात हो गई और कब आप भागा दौड़ी में आपकी पूरी जिंदगी ही चली जा रही, राइट? आपको पता ही नहीं, आप लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे हम। विद ईच पासिंग डे हम लोग एक दिन कम होता जा रहा है हमारा इस दुनिया में। एंड बिफोर वी लीव दिस वर्ल्ड एट लीस्ट वी शुड हैव ए इम्प्रेशन कि दुनिया में कोई आया था, राइट? नहीं तो कितने आते हैं, कितने चले जाते हैं। आप अभी जाइए, अपना कल जाइए आप वहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड, देखिए कितने लोग डेली आ रहे हैं, बच्चे कितने जन्म लेते हैं, कितने लोग जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। एक दिन के बाद 99% पीपल फॉरगेट हिम। कई लोग तो कहते हैं जल्दी करो भाई, काम पे जाना है, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? होता है कि नहीं होता? नहीं, 99% पीपल फॉरगेट यू विद इन आवर्स, और कुछ लोग 1-2 दिन में भूल जाते हैं और कुछ घर वाले होते हैं जो महीने 2 महीने याद रखते हैं, फिर उसके बाद वो भी भूल जाते हैं, राइट? बट कुछ चुनिंदा लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिनको हम आज तक याद रखते हैं। सो जब आप किसी की जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन करते हो, ओनली देन ही विल रिमेंबर यू। If you are not creating any value to anybody, why should he remember you? Why should he remember you? आपको क्यों याद रखें? आप याद रखने के काबिल ही नहीं है। ठीक है, बट अगर आपने 50,000 लोगों की, 70,000 लोगों की, 80,000 लोगों की आपने टीम बना दी
अब सबके घरों में किसी के 5,000, किसी के 10,000, किसी के 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख आ रहा ड्यू टू यू। अब वो बंदा याद करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। तो क्या आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं? Yes. महत्व आपका किसी और दूसरे की जिंदगी में। लाइफ ऑफ सर्वाइवल, लाइफ ऑफ सक्सेस तो सभी लोग जीतते हैं, बट लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस बहुत ही कम लोग जीतते हैं। क्या आप उनमें हैं? Yes. यस कहने से कुछ नहीं होता। यू हैव टू वर्क हार्ड डे इन डे आउट, कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंट। अब आप लोगों ने शायद मेरी सीडी सुनी होगी, बहुत से लोगों ने, किन किन ने सुनी है? बहुत से लोगों ने सुनी, और जिन्होंने नहीं सुनी उनको आप सुना दें, तो हम वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। तो जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आई वॉज वर्किंग एज ए ब्रांच हेड बैंक में, और मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी कितनी बुरी हालत थी। क्या दुनिया के लिए तो मैं ब्रांच हेड था, मैनेजर था, बट मुझे पता है कि हाउ मच स्ट्रेस आई वॉज कैरिंग ऑन माई हेड। हर तरह का, यूनियन का प्रेशर, कस्टमर्स का प्रेशर, कंप्लेंट्स का प्रेशर, काम का प्रेशर, फिर उसके बाद टारगेट्स का प्रेशर, प्रेशर ही प्रेशर। एक प्रेशर कुकर में उतना प्रेशर नहीं होता जितना मेरे पे था, और मेरे को जिंदगी पसंद नहीं थी। तो जब मैंने ये बिजनेस को देखा तो मैंने ये डिटर्मिनेशन कर ली कि ये रास्ता है, ये टनल के एक साइड से ये रे ऑफ होप नजर आ रही, एक लाइट नजर आ रही। अगर मैं कोशिश करूं तो मैं इस रास्ते को पकड़ के टनल के बाहर जा सकूं, अदरवाइज देयर विल बी नो रिस्पाइट। 60 साल के बुढ़े हो जाएंगे, रिटायर कर देंगे बैंक वाले, बस लास्ट डे उनको आपको एक सम्मान पत्र दे देंगे और 10-20 हार डाल देंगे, और जिंदगी में एक बार आपसे फोटो खिंचवा लेंगे, देन बाय बाय। मुझे वो जिंदगी पसंद नहीं। अब यहाँ पे हैं कुछ लोग जिनको वो जिंदगी पसंद नहीं है जो आप जी रहे हैं। हाथ तो करना पड़ेगा। अगर पसंद है तो दिस इज द रॉन्ग प्लेस यू आर सिटिंग, और अगर नहीं पसंद तो कल से ही जो यादव जी, कपूर साहब, सिंह साहब आपको गाइड करते हैं, कल से ही वो काम करने शुरू करें रिलीजियसली। जो आपके लीडर, जितने भी तमाम लीडर बैठे हैं, उनसे पूछो व्हाट आई नीड टू डू नेक्स्ट। आपके पास फाउंडर प्लेटिनम जाने तक, फाउंडर एमरल्ड जाने तक, यू शुड हैव ओनली वन क्वेश्चन, नो अदर क्वेश्चन। व्हाट डू आई डू नेक्स्ट? मैं आगे क्या करूं? जो आपने कह दिया वो हो गया, उसके रिजल्ट आपके सामने है, आगे गाइड करो। अब कई लोग क्या है, पिछला किया नहीं, आगे पूछते रहते हैं, उसका क्या फायदा? जब तुमने पिछला ही होमवर्क नहीं किया, आगे का पूछने का फायदा ही क्या है? पहले उसको खत्म करो, जल्दी से खत्म करो, फिर नेक्स्ट पूछो, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट? मैं क्या करूं अब आगे बढ़ने के लिए? राइट। मेरा मल्होत्रा जी को एक ही क्वेश्चन होता था डेली। मैंने शाम को उनको, जब तक मैं फाउंडर प्लेटिनम नहीं गया, डेली उनको भी पता था, मुझे भी पता था कि 11 साढ़े 11 बजे मैंने उनको कॉल करना ही करना। उनको भी पता था कि अब विमल का फोन आएगा, और कभी मैंने नेगेटिव उनके ऊपर गार्बेज की तरह नहीं फेंका। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कैसे करें, लोग भाग जाते हैं, लोग सुनते नहीं हैं, लोग एम्बे के प्रोडक्ट को गालियां देते हैं, एम्बे वालों को गालियां देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कभी नहीं। मैं हमेशा ये बताता था, दिस मैन इज गोइंग 6%, दिस मैन इज गोइंग 9%, ये अपनी टीम जो है इस महीने 12% क्रॉस करेगी, राइट। और ये बुक्स प्रमोट हो रही हैं, ये सीडीज सारा ग्रुप सुन रहा है, पेस मीटिंग्स इतनी चल रही हैं ग्रुप में, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट? अब पिछला किया नहीं, आगे तुम बोर करे जा रहे हो अपने अपलाइन, उसका क्या फायदा? ठीक है। जैसे ये तो जस्ट लाइक स्कूल। अगर आप सभी लोग स्कूल में, कॉलेज में गए हैं कि नहीं गए?
वहां पे अगर आप पिछला होमवर्क ही नहीं करें, अगला मास्टर जी देते रहे, पूरा साल ऐसे ही निकल जाए, तो फिर क्या होगा ऐसे बच्चे का? बताइए क्या होगा ऐसे बच्चे का? तो वही हाल यहाँ पे होगा. इट इज नॉट डिफरेंट. आई एम वेरी प्लेन. आपको अच्छी बातें लगे, मीठी लगे, ना मीठी लगे, कड़वी. अभी कौन फर्स्ट आता है स्कूलों में, कॉलेजेस में? यहाँ पे बहुत से टीचर्स भी बैठे हैं. कौन आता है? देखिए पूरी क्लास है, वही स्कूल, वही बेंच, वही टीचर्स, वही सिलेबस, वही बुक्स, बट कुछ लोग उसमें से बहुत एक्सेल कर जाते हैं, कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग मीडियोकर रह जाते हैं. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो लोग फर्स्ट आ जाते हैं वो क्या करते हैं? छोटा सा, अच्छा अगर आप देखो वो भी पूरी लाइफ एंजॉय करते हैं, गेम्स भी प्ले कर रहे होते हैं, डेक्लेमेशन भी कर रहे होते हैं, फर्स्ट भी आ रहे होते हैं, और लाइफ को भी एंजॉय कर रहे होते हैं. और बल्कि जो नालायक होता है वो ना तो अपनी स्टडीज को एंजॉय कर पाता है, ना ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता है. यहाँ पे भी यही है, ना तो वो एमबीए बिजनेस को एंजॉय कर पाता है, तो ना ही वो पैसा तो कहाँ एंजॉय कर रहा है. सो देखिए मेरा यही मैसेज आपको है, यू शुड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, विद योर चिल्ड्रन, विद योर वाइफ, एटलीस्ट विद योर स्पाउस. आप करते कुछ है नहीं, लड़ाई झगड़ा रोज करते हो वाइफ से, बच्चों से. कैसे ग्रोथ होगी, कैसे टीम बनेगी? इफ योर होम टीम इज नॉट स्ट्रांग, हाउ कैन यू मेक ए बिग टीम? राइट? अब ये किसकी जिम्मेवारी है घर में एक पॉजिटिव माहौल बनाना, घर में एक अच्छा माहौल बनाना? Whose responsibility is this? हस्बैंड वाइफ की. बच्चों को माहौल किसने देना है? पेरेंट्स ने देना है. अब अगर घर का माहौल ही सही नहीं है तो उस घर के बच्चे क्या बनेंगे, बताइए. और ऐसे ही अगर आपने एमवे में अच्छा माहौल नहीं दिया उनको, लोग शॉर्टकट करेंगे, लोग दुकानों पे सामान बेचेंगे, लोग अमेज़न पे बेचेंगे, लोग सब कुछ करेंगे. राइट? और बिल ब्रिट जी को किसी ने पूछा, बिल वो तो ग्रो करे जा रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, ग्रो करे जा रहे हैं. तो बिल का एक ही जवाब होता, लेट द डस्ट सेटल, यू विल बी चैंपियन, दे विल बी नोवेयर. और आपने देखा होगा ये चीज, दे आर नोवेयर. जो ड्रीम वो लेके आए, वो भी सेम ड्रीम लेके आए थे, पर कहीं ना कहीं खो गए उनके ड्रीम, वो ट्रेडिशनल लाइफ में चले गए. उसको एमवे बिजनेस को वो ट्रेडिशनल के हिसाब से चलने लगे, शॉर्टकट करने लगे, शॉर्ट थिंकिंग हो गई, उनका लॉन्ग टर्म विजन नहीं था. पर क्या करें, अब ये एडवोकेट है, आपको क्या लगता है कि वहां पे हाई कोर्ट में या जिस कोर्ट में भी ये जाते हैं सारे वकील एथिकल है? नो. मेनी एडवोकेट्स आर हाईली अनएथिकल. अब ये भी वैसे ही बन जाएंगे. बताओ कि इतनी दुनिया अनएथिकल की भरी पड़ी है, केस भी मिल रहे हैं, वो पैसा भी कमा रहे हैं, कोठियां भी बना रहे हैं, तो मैं भी ऐसे कर लेता हूँ. राइट? दो दुकानदार हैं, एक की दुकान खूब चल रही है, एक की चल ही नहीं रही. दो डॉक्टर हैं, एक एमडी है, एक एमबीबीएस है. एमबीबीएस वाली की खूब चल रही है, एमडी वाला खाली बैठा है. क्यों? 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 कि आप लोगों से कैसे डील करते हैं, आप एथिकल हैं या अनएथिकल. एट द एंड ऑफ द डे पीपल विल कम टू नो कि आप एथिकल हैं या अनएथिकल हैं. एमवे में भी दे विल कम टू नो कि आप एथिकल हैं या अनएथिकल हैं, बिकॉज वी आर इन ग्लास हाउस. नोबडी कैन हाइड हिमसेल्फ. बिमल जैन कैन नॉट हाइड हिमसेल्फ. एक तरफ मैं अमेज़न पे माल बेचूं तो मैं कहूं किसी को पता ही नहीं चलता. वी आर इन ए ग्लास हाउस भाई. हम तो सांस लेते हैं तब भी लोगों को पता चलता है. राइट? बिकॉज यू आर ए सेलिब्रिटी नाउ.
आपको तो हर बंदा वॉच कर रहा है. Your family is watching you, your kids are watching you, your wife is watching you, your neighbors are watching you, your whole family is watching you. और आपके जो जहाँ पे काम करते हो, they are also watching you. अगर वो आप में पॉजिटिव चेंज दिखेंगे तो वो सामने से आके आपके ज्वाइन करेंगे. और अगर वो आप में कोई चेंज ही नहीं देख रहे, आप जैसे थे वैसे ही हैं, तो nobody will join. कोई नहीं आएगा. Because they are not observing any change in you, positive change in you. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप में ड्रास्टिकली जो है पॉजिटिव चेंज लानी पड़ेगी, ताकि सभी लोग बोले यार इसने क्या ऐसा पढ़ लिया, या क्या कौन सी बुक पढ़ ली, कौन सी एसोसिएशन में जाता है, यार ये बंदा ही बदल गया. अब मैं बताता हूँ, मैंने जब ये बिजनेस ज्वाइन किया तो मेरे हाथ में लग गई बुक स्किल विद पीपल. आप सबने पढ़ी होगी. मेरा ख्याल 80 रुपए की बुक है, 50-60 रुपए की, और इतनी पतली सी है, बंदा एक बार में पढ़ लेता. कैन यू बिलीव, वो बुक मैंने पढ़ी. उससे पहले मेरे बैंक का माहौल क्या होता था मैं बताता हूँ. जैसे नॉर्मल बैंकों का माहौल होता है, एक तो मैं एक छोटी एज में मैनेजर, मेरे से डबल एज वाले वहाँ पे मेरे नीचे कोई क्लर्क है, कोई ऑफिसर है, या कुछ भी है, मैं ब्रांच है. पहले तो वही उनको हजम नहीं हो रहा कि ये बैंक वालों ने एक छोटा सा लड़का हमारे सिर पे बिठा दिया. ठीक है. अब दूसरा, मैं किसी को भी काम के लिए बोलता था, ये मेरा काम नहीं है जी, उसको दो. जैसे आपने देखा होगा सरकारी बैंकों में, बिल्कुल सही. ये मेरा काम नहीं है जी, ये उसको दो. ठीक है. अब मैंने स्किल विद पीपल पढ़ी, कमाल ही हो गया. मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया. बुक मैंने पढ़ी, चेंज सारा स्टाफ हो गया. वो कहता सर नहीं, आप मुझे दो, आप मुझे दो, मैं करता हूं. मतलब किताब किसने पढ़ी? मैंने. असर किन पे हुआ? स्टाफ पे. बताओ. तो ऐसी ऐसी तो हमारे पास बुक्स हैं, जादुई, मैग्नेटिक, राइट. तो पूरी आपकी पूरी एकदम केमिस्ट्री चेंज करके रख देती है. तो मेरे में चेंज देख के, मेरे बच्चों ने मेरे में चेंज देख के, और उन्होंने भी एक्सेल करना शुरू कर दिया कि मम्मी पापा अगर डबल मेहनत कर रहे हैं, पहले बैंक में सारा दिन खप के आते हैं, 7-8 बजे आते हैं, फिर उसके बाद प्लान दिखाना जाते हैं, और एक दिन भी ये अपने घर में नहीं होते. हमने तो ये एक मापदंड रखा था, जो 7 to 11, इफ यू आर इन योर हाउस यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर. आप प्लेटिनम भी क्या, सिल्वर क्या, कुछ भी नहीं जा रहे. हम तो कई बार मैं चेक करता था अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, लैंडलाइन पे फोन करके, तब लैंडलाइन होते थे. इफ ही इज सिटिंग एट हिज रेजिडेंस, मैं इसको बोल देता था ही विल रीच नोवेयर, क्योंकि जो हमारा प्राइम टाइम है 7 to 11. इफ ही इज सिटिंग एट होम, फिर इसकी दुकानदारी कैसे चलेगी? नहीं, आप दुकान पे जा ही नहीं रहे, है ना. चाहे आपने 2 करोड़ का माल भी डाला हुआ है, आप शटर ही नहीं उठा रहे, उस माल क्या करेगा? दुकान को कोई ग्राहक ही नहीं आएगा. ऐसे ये है बिजनेस. If you are not showing plan daily to 1 or 2 people, 1 or 2 families, mark my words, you are reaching nowhere. You are wasting your time here. Right. करना क्या है? 1-2 बंदों से बात ही करनी है, और क्या करना है? बात करनी तो आप सबको आती है, जिनको नहीं आती आप अपने लीडर से सीख लीजिए कैसे बात करनी. तो आप हर रोज 1 या 2 प्लान दिखाएं, और 1 या 2 प्लान दिखाए, दैट मीन्स यू हैव शोन 730 प्लान्स इन ए ईयर. अरे इतने भी तो हम गए गुजरे नहीं कि 730 लोगों को प्लान दिखाएं और 10 लोग भी ज्वाइन ना हो, 20 लोग भी ज्वाइन ना. मैं जब इस बिजनेस में आया तो मेरे को 1 साल पहले भी मल्होत्रा ने अप्रोच किया, पर मैंने उनके खिल्ली उड़ा दी, और हमने उनको एंटरटेन ही नहीं किया, उनको फोन उठाना बंद कर दिया. अब जब मैंने फिरदौस का सेमिनार देखा
तो मेरे को लगा यार आई एम मिसिंग, मैं तो बहुत कुछ मिस कर गया, आई हैव लॉस्ट वन प्रेशियस ईयर। मैंने मल्होत्रा को बोला कि मुझे अपनी लेट निकालनी है। और किस किस को लेट निकालनी है बताइए? तो मैंने कहा जी मुझे तो अपनी लेट निकालनी है, आप बताइए। उन्होंने सिंपल, ज्यादा नहीं, कॉम्प्लिकेट करोगे तो बंदे को कुछ भी नहीं समझ आएगा। कहते 2 लोगों को कम से कम आपने ब्रेडफोर्ड वाइट के साथ जोड़ना है, एमवे के साथ और ब्रेडफोर्ड वाइट के साथ, और 100 पीवी पर्सनल करनी है, और उनसे भी 100 पीवी पे ही ज्वाइनिंग करानी है। हम 100 पीवी से कम ज्वाइनिंग नहीं कराते, चाहे वो टाइम था चाहे आज था। इतना ही, मैं कहा इतना ही करना है? कहते हाँ इतना ही करना है। मैंने कहा इतने में इतना कुछ मिल जाएगा? कहते हाँ मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने लेट निकालनी थी, तो मैंने क्या किया, इतने प्लान दिखाने शुरू कर दिए कि आई मेड श्योर कम से कम हर महीने मेरे 4 लोग ज्वाइन विद 100 पीवी, और अपने 100 पीवी तो मैं पहले वीक कर लेता था, और बाकी जो 21-23 डेज होते थे उसमें बोनस होता था, जितने भी और पीवी आ जाए अपने पहले वीक में पहले दिन कर लेते थे। तो क्या अपना काम तो निपटाए, पहले अपना काम तो निपटाए, ठीक है। हाँ, अपने 100 पीवी भी कर लिए। मल्होत्रा को बोला जी मैंने तो आज ही 100 पीवी भी कर लिए, और 2-3 लोग तो मैंने ज्वाइन भी करा दिए, क्योंकि वो प्रोसेस चल रहा था, प्रोसेस में थे लोग कुछ, तो 2 लोग तो मैंने आज ही ज्वाइन करा दिए, और अभी तो 29 डेज पड़े हैं, 2 और करा देंगे। उसका क्या फायदा? 4 लोग मैं ज्वाइन कराता था विड्थ में, आप सोचो कितनी विड्थ लग गई, 48 एक साल में, 2000 में मैंने ज्वाइन किया, तो लगभग 40 से 48 मैंने लेग्स डाल दी, और नेक्स्ट ईयर 2001 में फिर 40 से 48 डाल दी। कितनी हो गई? 80 से लेके 96। अब उसमें कोई बंदा 10 पीवी कर रहा है, कोई 20 पीवी कर रहा है, कोई 100 पीवी कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, पर एट द एंड ऑफ द डे आई वॉज गेटिंग पीवी फ्रॉम मोर देन 30 lakhs। उससे सोचो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी जाएगी। किया क्या? कुछ भी नहीं। आई मेड श्योर कि आई शुड ज्वाइन मिनिमम 4 persons एंड डू 100 पीवी पर्सनल फर्स्ट वीक, और उनको भी 100 पीवी से ही ज्वाइन कराना है। इतना मोटिवेट करना है, इतना मोटिवेट करना है कि वो 100 पीवी से ही ज्वाइन है, और साथ में उनको बुक्स, सीडीज और सेमिनार के साथ जोड़ देना। कुछ बुक्स आजकल तो बड़ा आसान हो गया, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब फ्री है। हमारे टाइम पे तो 110 रुपए की होती थी, और हम उसको चूम के देते थे, ये तो गई वापस तो आएगी नहीं, आजकल तो फ्री है, ठीक है। तो अब उससे क्या होगा? हम स्टेट फाउंडर प्लेटिनम सिल्वर हुए 9 मंथ्स में, 9 मंथ्स में फाउंडर प्लेटिनम हुए हम 15 महीनों में, एक ही साल में ALS, उसी साल में फाउंडर जो अपना न्यू प्लेटिनम फोरम, दोनों एक ही साल में, और थोड़ी देर बाद सफायर, फिर एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड, आज सामने डायमंड। और डायमंड का क्या फायदा हुआ? आज कोरोना आ जाए, कुछ आ जाए, मिलियंस में इनकम, लाखों में इनकम। बताओ ऐसा कोई काम है दुनिया में? आपने एक बार कर दिया, एक बार कुछ लोगों को कितना मोटिवेट किया कि उनको ज्वाइन करा दिया, और साथ में उनको अपनी अपलाइन से मिलाते गए, बुक्स, सीडीज और सेमिनार में जोड़ते गए, टीम बड़ी बनाते गए, ठीक है। तो इतना ही तो किया। अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं, हम तो सोचते हैं कि जितने इसमें रिवार्ड्स हैं उसके हिसाब से तो हमने कुछ भी नहीं, बैंक में से इससे तो 50 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे थे, रिवार्ड तो इससे बहुत कम। और अगर मैं बैंक में रहता, मैं अभी बात कर रहा था, तो सोच ही नहीं बननी थी। अब मेरे बेटे ने PhD किया है कंप्यूटर साइंस में, और प्रोफेसर है गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज में। डॉटर इन लॉ हमारी MBA फिनांस है। वी हैव ए ग्रैंड सन, 8 महीने का है, एंड ग्रैंड डॉटर वो 8 साल की है। बेटी और दामाद दोनों IAS हैं। छोटी बेटी इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। और इतना सुंदर घर, आपको अगर हम भेजेंगे फोटोग्राफ्स, तो मैंने एक्सटीरियर पे 1 year खर्च करा। लोग घर नहीं, उतने में घर नहीं बनाते जितना मैंने सिर्फ एक्सटीरियर को रेनोवेट करने के लिए 1 year। लोग दूर दूर से देखने आते हैं। कोई भी गाड़ी जाती है, रोक लेता है वो, वाइफ कहती है रोको रोको,
पहले देख लें फिर आगे बढ़ेंगे। लिफ्ट लगाई हुई है, 4th स्टोरी पे हमने एक सन योगा सेंटर बनाया हुआ है। वहाँ पे हम 5:30 बजे सुबह चले जाते हैं, 8:30 बजे तक हम सन रेज को लेते हैं। राइट, आई एम ए नेचुरोपैथी का डॉक्टर भी हूँ मैं, राइट, उसके भी कई कोर्सेज किए हुए हैं। तो और साथ में एमवे के न्यूट्राइट हैं, सारा कुछ है। तो ये सोच कहाँ लिफ्ट लगाने की, कहते जी पहली बार देखा है कि कोई बंदा घर में ही लिफ्ट लगा रहा है। तो ये सारी चीजें पाना चाहते हो आप लोग? अभी आप लोगों ने देखो इस टाइम पे कितनी रिकग्निशन थी। अभी हम बता रहे थे कि हम इंदौर में गए तो वहाँ पे हम सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे पहुँच गए जल्दी। तो अभी हम बेड से सामान ही ले रहे थे तो बहुत से लोग बाहर आ गए, पास ही है वो, बिल्कुल आपके नज़दीक ही आ जाते हैं लोग। तो मैंने ऐसे हाथ किया उनको, मैंने सोचा कि ये सब लोग लीडर हैं, मेरे को लेने आए हैं। इसने मेरा हाथ नीचे को कर दिया, कहती ये आपको नहीं लेने आए, ये जो स्वामी जी हैं इतना लंबा तिलक लगा के और सुबह नहा धो के धोती कमीज पहन के क्या आए हैं, इनको लेने आए। हमारा हुलिया तो देखो आप, हमें थोड़ी ले रहे। और जब हम अपना सामान लेके वहां से गुजरे, वो सारे हार बुक्के हमारे डाल दिए। अब स्वामी जी देख रहे हैं। पहले स्वामी जी सोच रहे हैं कि ये सारा मेरे लिए, मेरे बगल चला है। तो ऐसे ही मैं इनको बता रहा था कि हम ट्रेन में बीकानेर गए, तो वो तो सारा जो एरिया है बीकानेर का, वो तो सारा डेजर्ट है। वहाँ पे तो धूल इतनी उड़ती है, एक बार उड़ती है तो चाहे आप एसी में हो या नॉन एसी में हो, तो इतनी सारी मिट्टी जो है वो रेत आपके ऊपर आ जाती है। मतलब हमारे सब सिर पे भी रेत, यहाँ पे भी रेत, यू कैन इमेजिन। अब जैसे ही हम नीचे उतरे, वो लोग ढोल लेके आए हुए रेलवे स्टेशन पे, ढोल बजाना शुरू कर दिया। इतने हार बुके, सारी ट्रेन ही नीचे आ गई, इंक्लूडिंग ड्राइवर ट्रेन का। यार ये कौन वीआईपी है? तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार कम से कम बता तो देते, हम अपना हुलिया ही थोड़ा सा ठीक कर देते। आपने तो बिल्कुल ही सरप्राइज दे दिया। तो ऐसे बहुत से, अभी हम एक बार जम्मू गए, हमने सेमिनार करना था श्रीनगर में, तो हमें जम्मू क्रॉस करना था। तो हमें नहीं पता कि सुरजीत भाजी ने, जो हमारे मल्होत्रा जी के भी अपलाइन थे, उन्होंने अपनी टीम को बता दिया भी जैन साहब यहाँ से जाएंगे जम्मू से होते हुए। अब हम वहाँ से जाते जाते बहुत लेट हो गए, रात के 12:30 बजे। तो हमें तो पूरी नींद आए, मतलब ऐसे गिरने को हुए भी अब तो बस कोई बंदा हमें होटल में ले जाए और बस बिस्तर दे और हम सो जाए। वहां पे तो 12:30 बजे वो इतने सारे बुके लेके बैठे हुए हैं, 1 बजे रात की, इतने हार बुके और डायरियां पेन लेके बैठे हुए हैं। मैंने कहा यार हमसे तो नींद में कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको बताएं इतनी नींद आ रही है, आप कम से कम पहले बता देते, हम उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते। तो ऐसे बहुत से मोमेंट्स आएंगे आपके लिए, बहुत से मोमेंट्स, और ये इसी बिजनेस से पॉसिबल है। देखिए जॉब इज गुड, ऐसा नहीं है कि जॉब को मैं कभी भी पुट डाउन करता हूँ। मैंने सारी उम्र जॉब की है, मेरे बच्चों ने जॉब की है, कर रहे हैं, बट जॉब शुड नॉट बी द अल्टीमेट एम। ये कहाँ लिखा है कि 60 साल तक मैं जॉब ही करूँगा? इफ यू कैन रिटायर अर्ली, 40s में, 45 में, 50 में, nothing like that. I retired at the age of, मैंने 38 में बिजनेस स्टार्ट किया, I retired at the age of 41. मैंने उसी तुरंत बैंक से छुट्टी ले ली थी, हमारे सबैटिकल होती है 10 साल की, और उसके बाद तुरंत वापस गया ही नहीं, तो फिर VRS ले ली। Because I did not want to see the face of my idiot boss every day. बार आएंगे फोन। कितना टाइम हो गया? हाँ जी गोविंद जी, हाँ जी गोविंद जी। रश, वी हैव टू बाइंड अप द मीटिंग हियर ओनली। हम तो बहुत जल्दबाजी में आए,
तो यादव जी से प्रेम ही इतना है कि हम ना ही नहीं कर पाए। और आप टेलीपैथी देखिए, इनका मेरे को मैसेज अगर मैं पढ़ाऊँ आपको, आज से लगभग 13-14 दिन मुश्किल से पहले आया हूँ, और उसी दिन पता नहीं कैसे फेसबुक पे ये IRCTC की भारत गौरव ट्रेन आ गई, और मैंने इसे पूछे बिना ही बुक कर दी, और स्वप्न देखो आज आपके सामने बैठे। इट इज ऑल टेलीपैथी, इट इज ऑल टेलीपैथी। किसी चीज को आप दिल से चाहते हो, शिद्दत से चाहते हो, वो आपके सामने आ जाता है। सो नाइस इंटरेक्टिंग विद यू ऑल, बहुत हमें अच्छा लगा। होप सो कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। हाँ जी जरूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी नहीं की बारी है। देखो हमें इतना कुछ मिला है तो मैं तो जरूर बताऊंगी कि ये बिजनेस है ही इतना अच्छा, तो ऐसी मेरी आवाज भी मेरी भी आवाज थी। तो एक इसमें ये है कि सबसे पहले तो आपकी होम टीम, जैसे अभी जैन साहब बता रहे थे ना, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। किस किस की होम टीम स्ट्रॉन्ग है? जिसकी नहीं है वो बताओ। नहीं है तो कोई बात नहीं, कल से स्टार्ट कर क्योंकि मैंने तो यही देखा है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी होम टीम स्ट्रॉन्ग थी, और वो हस्बैंड वाइफ दोनों ने बड़े पैशनेटली उस बिजनेस को बिल्ड किया है, तभी वो डायमंड गए। तो ये चीज, या फाउंडर एमरल्ड डायमंड, या जो भी आगे पियोन गए हैं, तो होम टीम्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं कहूँगी कि लेडीज़ के बहुत सारे रोल हैं, है ना, घर पे भी है और इस बिजनेस पे भी है, तो वो मैनेज कर लेती है, चाहे कितने भी ज़्यादा रोल हो लेडीज़ को निभाने आते हैं, पर उसका ड्रीम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करना है, अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपने फ्यूचर के लिए करना है, या कुछ भी कह लो, जो भी उसके मन में ड्रीम है। जैसे मेरा क्या ड्रीम था, जैन साहब को जॉब से फ्री करना। सबका अपना अपना ड्रीम हो सकता है, तो मेरा क्यों ये ड्रीम बना, क्योंकि जैन साहब बैंक में बहुत बिजी थे, हमेशा ही टेंशन में रहते थे। मुझे लगता था क्या फायदा, शादी भी कराई है, टाइम है नहीं एक मिनट भी, तो मैं तो ऐसा लगता है जैसे बैंक से शादी कराई हो, सारा दिन बैंक में ही रहते हैं, सैटरडे को भी, संडे को भी, गजटेड हॉलीडे वाले दिन भी। तो जब मेरे से पूछा गया कि आपका ड्रीम क्या है, मैं कहा मेरा ये ड्रीम है कि इनको फ्री करना है। तो ये हो सकते हैं जॉब से फ्री? तो हमारे अपलाइन कहते हैं, मल्होत्रा जी कहते हैं, क्यों नहीं हो सकते, मैं फ्री बैठा हूँ। बस मैंने उस टाइम कोई क्वेश्चन नहीं किया, उसी टाइम साइन किया कि मुझे इस बिजनेस को करना है। सो इस तरह का ड्रीम आपके अंदर से कोई भी निकले, आपको रिकॉग्निशन चाहिए। मान लो जैसे आज देखा कितना अच्छा लग रहा था, ऐसी रिकॉग्निशन आपको बड़ी बड़ी स्टेजों में मिले ना, या आपको फॉरेन ट्रिप्स चाहिए। अब कुछ लोग इसलिए आए हम हमारे ग्रुप में कि हमें तो फॉरेन ट्रिप्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आप सोचो, देखो मैं एक ट्रिप के लिए तरसती होती थी कि मुझे एक ट्रिप कभी मिल जाएगा, कभी हम जा पाएंगे, लेकिन इस बिजनेस में आके इन 22-23 सालों में पूरा वर्ल्ड घूम लिया। सोचो पूरा, कभी हिस्ट्री में ही सुनते थे स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर कंट्री है, फलाना, ऑस्ट्रेलिया, वो, लेकिन खुद जा जाके महसूस किया कि वाकई कितनी सुंदर कंट्रीज हैं। और वहाँ पे जो VIP ट्रीटमेंट मिलता है, जो आपको 5 स्टार 7 स्टार होटलों में ठहराया जाता है, वो आप अपने पैसों से भी नहीं ले सकते। सो यहाँ तो वो चीजें मिलती हैं जो आप पैसे से खरीद ही नहीं सकते। सो इस तरह की चीजें मिलती हैं। ये लेडीज ही ठान ले, अगर मन में ठान लेना आ जाता है कि करना है इस बिजनेस को, तो बहुत कुछ मिल सकता है। सिर्फ एक ड्रीम लेकर आओगे ना, तो ये बाकी ड्रीम तो अपने आप मिल जाएंगे। एंड लेडीज हैज टू बी अग्रेसिव। हाँ, और लेडीज को अप फ्रंट, मतलब बैक, आपको लेडीज को जो रोल है वो सपोर्टिंग रोल नहीं, आपको आगे बढ़ के काम करना है। आप खुद अपने हस्बैंड से कहें कि मैंने ये करना है, मैं खुद प्लान दिखा रही हूँ। मतलब वैसे ही लेडीज को होता है कि मेरे ही सपने सारे पूरे होने हैं, ज्वेलरी लेनी है तो मैंने बड़ा घर मुझे चाहिए, गाड़ियां मुझे चाहिए, सब कुछ तो हम लेडीज को ही चाहिए होता है। तो इसलिए आपको ही आगे होना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हस्बैंड तो वैसे लग ही जाते हैं कि देखो अगर मेरी लेडी चाहती है तो मैं क्यों ना करूँ काम। तो बहुत कुछ इस बिजनेस में मिल सकता है, ऐसे मुझे मिला। आज देखो इतने साल हो गए, हमने सिर्फ थोड़े साल ही मेहनत की है ना, कह लो शुरू के 4-5 साल खूब अच्छे से मेहनत की है, ये नहीं कि बिना मेहनत के ये सब रिवार्ड्स मिले, लेकिन उस मेहनत का नतीजा देखो आज 23 साल हो गए, इसके रिवार्ड्स के फ्रूट्स एंजॉय कर रही है। कोविड में सबका बुरा हाल था, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, जिनके ट्रेडिशनल बिजनेस थे या जॉब में थे, प्राइवेट जॉबों में थे या कुछ भी, लेकिन हमें रेगुलरली पैसा इसमें हर 4 तारीख को आ रहा था।
तो ये हम दोनों सोचते थे कि थैंक गॉड हमने इस बिजनेस को ना Build ली कर थी, लिया। इसको बिल्ड कर लिया। और चाहे मुश्किलें 100 आई, 1000 आई, कितनी चाहे मुश्किल उल्टे लटके हम, हाँ। पर फिर भी बिल्ड कर। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ बड़ी आराम से चल रही है और फटाफट किया बिजनेस और हम डायमंड चले गए। मुश्किलें आई हैं, हर एक को आती है, हर फैमिली में आती हैं। मेरे भी 3 बच्चे थे और इनफैक्ट मेरी एक छोटी बेटी इस बिजनेस में आने के बाद हुई है। लोग बहुत लेडीज कहती हैं कि कैसे करेंगे बिजनेस के साथ बिल्ड, है ना, बच्चे बड़े हैं छोटे हैं। मेरे बड़े भी थे छोटे थे, मैं तो एग्जांपल दे देती थी कि मेरे को देख लो, मैं अगर बिल्ड कर सकती हूँ आप भी कर सकते हो। सो सक्सेस के लिए प्राइस पे तो करनी पड़ती है। अगर आज हम यहाँ बैठे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं इस बिजनेस को, वो इसलिए कि हमने मेहनत की, हमने प्राइस पे की, हमने कभी बच्चों का बहाना नहीं बनाया। मैं भी जॉब करती थी, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में थी, मैं भी ये कह सकती थी कि शाम को आके थक हार के फिर बिजनेस के लिए बिल्ड करने चल जाओ। पर मुझे एक चीज दिख रही थी कि अगर इसको बिल्ड कर लिया तो सारी जिंदगी ऐश करेंगे, मेरे बच्चे भी करेंगे और हम भी इंजॉय करेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये चीज इस बिजनेस की ब्यूटी है। सो देखो हमने सारी प्रॉपर्टीज इस बिजनेस से बनाई, बहुत सुंदर घर। अब आके आप कभी भी आओगे लुधियाना देखोगे तो वाकई आप सोचोगे कि ये बिजनेस के थ्रू है, जॉब में होते हम नहीं कर सकते थे। मतलब वो घर नहीं, रिजॉर्ट है। मतलब इतना सुंदर घर बनाया क्योंकि थ्रू एक हर फैमिली की facility है बिजनेस से, है ना। बच्चों की इतनी अच्छी एजुकेशन दी इस बिजनेस के थ्रू, बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस स्कूलों में पढ़ाया इस बिजनेस के थ्रू। सो बहुत कुछ हमारी है। हैसियत कहाँ थी? नहीं तो हम स्कूल में पढ़ाने की। कहाँ इतने बड़े बड़े स्कूलों में जहाँ स्कूल से एक भी साल 10 की टाइम्स महंगा स्कूल, उसमें बच्चों को पढ़ाया। सारा कहाँ कुछ हैसियत थी? बहुत। और मेरी बेटी जो IAS बनी है, जबकि क्या करते हैं माँ बाप, बच्चे पढ़ लें, नौकरी लग गई, शादी कर दो, यही होता है मेन। तो मेरी बेटी ने भी एजुकेशन पूरी कर ली थी, उसको नौकरी भी मिल गई, प्लेसमेंट होगी उसकी टाटा कंसल्टेंसी में, जॉब भी करने लगी 8-9 महीने, बहुत अच्छी जॉब। लेकिन 8-9 महीने बाद कहती है पापा मैं UPSC के एग्जाम्स देना चाहती हूँ, मैं IAS बनना चाहती हूँ। किसकी हैसियत? बंदा कहता है नहीं नहीं अब तेरी एज भी हो रही है, तू अपना शादी अब करेंगे, लड़का देखेंगे, जा मैं हमने दूसरे बच्चों का भी देखना है। लेकिन क्योंकि MBA बिजनेस में थे हमने कहा कोई बात नहीं, तुम करो अपना, जो अपना ड्रीम पूरा करना है अपना परस्यू करो, पूरा कहती 4 साल लग जाएंगे मुझे कम से कम। तो उसने लगाए 4 साल और एंड में आप IAS बन के दिखाया, हमें कितना प्राउड फील कराया। तो बच्चों ने हमारे वर्क एथिक्स देखी कि हमारे पापा कितने मेहनती हैं, पेरेंट्स इतने मेहनती हैं, हम क्यों ना हो? तो हम क्यों ना करें। तो आज हम अगर आप घर में जाके टीवी देखते रहोगे, बच्चे भी देखते रहेंगे आपके साथ बैठे। हम कभी भी एक दिन भी टिक के नहीं बैठे। मुझे याद है कि डेली हमारा काम क्या होता था, शाम को 6 बजे आते, मैं ऑफिस से 6 बजे निकल जाना, अपने कपड़े चेंज किए, ऑफिस से आए, बच्चों को खाना दिया या कह दिया कि ये बना हुआ है, 6 बजे निकले, वहाँ रात से के ताला मारा और निकल गए। 11 बजे, 11:30, 12 बजे तक, 1 ऐसे। भी बज जाता था। किसी को जब समझाने लगते थे पता ही नहीं लगता था, 12 बज गए, 1 बज गया। आप सोचो सुबह फिर जाना ड्यूटी पे। मतलब मेहनत तो फिर सक्सेस तो पानी है, तो मेहनत तो करनी ऐसे ही पड़ेगी ना। तो वो जो मेहनत उस टाइम की हुई, मतलब अपना मन वो मार के कि नहीं मेहनत कर लो, बाद में ही अच्छा रिवार्ड्स मिलेगा, तो वो रिवार्ड्स आज हम ही इंजॉय कर रहे हैं। जो MBBS करते हैं तो उनको 2-3 साल तो झोंकना पड़ता है। चाहे मैं- IAS करते हैं 3-4 साल तो उनको झोंकने पड़ते हैं। बिल्कुल उनको एक साधु की और एक सन्यासी की जिंदगी जीनी पड़ती है 4 साल। मेरी बेटी ने 4 साल में हमारे घर में कोई फंक्शन नहीं, कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया उसने, आई भी नहीं ना आई। कहते मैंने कोई फंक्शन अटेंड नहीं करना, कहीं आना कोई नहीं, गुस्सा करे, कोई रिलेटिव कोई गुस्सा करे, लेकिन कुछ करे जब नहीं। वो IAS बन गई तो सबके रिलेटिव्स के, सबके सारे लोगों के सब खुश हो गए, कितना कि वाह वाह, सब वाह वाह। तो कहते हैं या तो बहाने वाकई बना लो उन्होंने प्राइस पे किया। या पैसे बना लो। बहाने तो बहुत बन जाएंगे, बहुत हैं, या फिर पैसे बना लो, है ना। सक्सेस के लिए तो प्राइस पे करनी पड़ती है। कहते हैं कुआं तब खोद लो जब प्यास नहीं लगी। क्योंकि अगर मान लो हमें जरूरत नहीं है इस बिजनेस की, है ना, फिर भी बिल्ड कर लो, पता नहीं ये बिजनेस कब आपके काम आ जाए जब आपको मुसीबत पड़े। बहुत अच्छा बिजनेस है और हमें जरूरत नहीं थी जब हम इस जब हम दोनों जॉब कर रहे थे ना, तो ये बढ़िया घर भी बनाया हुआ था उस टाइम पे। बिकॉज ऑफ 2 इनकम ग्रुप वी वर ऑलरेडी हैविंग गुड लाइफस्टाइल। गाड़ी भी रखी हुई थी, बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में थे, सब कुछ ठीक। और मैंने तो मना भी कर दिया था, मैंने कहा क्या चाहिए, देखिए सब कुछ तो है, दोनों वर्किंग है, दोनों गवर्नमेंट जॉब्स में है, पैसा अच्छा कमा रहा है, सब कमा रहे हैं, बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, मैंने नहीं करना ये बिजनेस। पहले ही टाइम नहीं है, ऊपर से एक और पता नहीं क्या काम लेके आ गए। मतलब शुरू की ये थिंकिंग थी मेरी, लेकिन जब पता लगा कि इस बिजनेस में क्या मिल सकता है,
फिर आगे पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आपके सामने वी आर ए ट्री जिस पे फ्रूट्स आप नजर आ रहे हैं, राइट। एनएल यादव जी इज ए ट्री जहाँ पे फ्रूट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो आप उसी ट्री को घर में लगाते हो जिसके आपने ऑलरेडी फ्रूट्स देखे होते हैं कि जी उन्होंने आज से 5-6 साल पहले आम का बूटा लगाया था, या कोई अपना अमरूद का पेड़ लगाया था, या फलाना पेड़ लगाया था, 4-5 साल उसको नर्चर किया, अब सारी उम्र फ्रूट्स खा रहे हैं। थोड़ा सा घर के कामों में से फ्री होना पड़ेगा। पहले हमारे घर में लेडीज को क्या होता है ना कि ये भी काम मैं कर लूं, ये भी मैं कर लूं, फिर टाइम कहाँ मिलेगा बिजनेस के लिए। अगर बिजनेस को खुदे लाइन लगा देते हैं, बिजनेस को एक साइड पे कर देते हैं, बाकी पहले सारे काम हो निपटा जाते लूं, हैं, फिर बिजनेस कर लूंगी। तब होता कभी है नहीं ऐसे ही, होता, कभी नहीं मेरे होता। साथ भी हुआ था। लेकिन फिर हमारे अपलाइन मैंने इसको बोला भी नहीं, पहले प्रायोरिटी बिजनेस को दो, तो बाद में आप काम निपटा लेना, ठीक है। अब तेरे को फुली वॉश अपना उस टाइम पे फुली बहुत कम होती थी, दूसरी होती थी सेमी, बहुत पुरानी। तो मैंने कहा फुली ऑटोमेटिक लगा, कपड़े डाल और भाग, ठीक है। खाना पैक करो और भागो। देखो टाइम तो मैं चाहिए ही ना, वो और टाइम कहती कहाँ से बच्चे निकालेंगे। कहती मैं तो नहीं बच्चों को छोड़ के जाऊंगी, पढ़ाई कौन कराएगा। मैंने कहा डोंट वरी, मेरे भी बच्चे हैं, तेरी अकेली के नहीं है, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाया। मेरे भी हैं बच्चे, मुझे भी इनकी फ्यूचर की चिंता है, पर तू इसको इंडिपेंडेंट बनाएगी। अगर तू खुद पढ़ाएगी तो सारे मार्क्स तेरे ही होंगे, पर जब अगर तू इनसे बिल्कुल पल्ला खींच लेगी तो जितने भी मार्क्स आएंगे इनके अपने होंगे, फिर वो अपने आप ही आगे बच्चे एक्सेल करना शुरू करते हैं। चलिए। Thanks.